बस अभी से खामोश हो गए हो। इसका मतलब है तुमने अपनी हकीकी भतीजी को अज़ खुद पामाल होने के लिए बलमूरा के हवाले करने का फ़ैसला किया है। क्या वाकई इक़्तिदार की खातिर तुम बेगैरती की इस इंतहा तक जा सकते हो? इमरान ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं इमरान, मैं बेगैरत नहीं हूँ। सुंदरता मुझे अपनी सगी बेटियों से भी ज़्यादा अजीज़ है। जहाँ बालमूरा और सुंदरता को रखा जाएगा वहाँ हमारे ख़ास आदमी पहरा देंगे। उनको हिदायत ही यही दी गई हैं कि वो बालमूरा को लेडी सुंदरता के जिस्म तक न पहुंचने दें। हमने मखसूस इंजेक्शन लगाकर सिर्फ उसकी जरहाना फितरत को कंट्रोल किया है। इस तरह बालमूरा मुतमिन हो जाएगा। उसके साथ शर्त यही है कि वो लेडी सुंदरता को पामाल उस वक्त कर सकेगा जब वो फार्मूला हमारे हवाले कर देगा, और फिर जैसे ही वो फार्मूला हमें मिलेगा लेडी सुंदरता को जबरन उससे अलहदा कर दिया जाएगा। उसके बाद हिप्नोटिज़म के ज़रिए उसके जहन को कंट्रोल करके उसके जहन से ये वाक़यात साफ़ कर दिए जाएंगे। इस तरह वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और उसे इल्म ही ना हो सकेगा कि उसके साथ क्या हुआ। बालमोरा को कैद कर लिया जाएगा और जब फार्मूला का कामयाब तजर्बा हो जाएगा तो बालमोरा को पाकिस्तान ले जाकर गोली मार दी जाएगी और उसकी लाश किसी सड़क पर फेंक दी जाएगी। ये हमारा मंसूबा है। कर्नल बशमूरे ने इस बार बाएतमाद लहजे में कहा। उसका लहजा ऐसा था कि इमरान को यकीन करना पड़ा। तुमसे बड़ा अहमक शायद ही मेरी नज़रों से कभी गुजरा हो कर्नल। सालोमन तंजीम के किंग कोबरा को फार्मूला चाहिए। उसे तुम्हारी भतीजी से कोई हमदर्दी नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा अहमकाना मंसूबा तुम्हारी गैरत पर हमेशा के लिए तमांचा भी बन सकता है। बताओ कहाँ भिजवाया तुमने उन दोनों को? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। पैराडाइज पॉइंट, ये रमज़े जंगल में है। सालोमन तंजीम का कंट्रोल है इस जगह पर। किंग कोबरा मेरी हिदायत के मुताबिक काम करने का पाबंद है, कर्नल बशमूरे ने कहा। तो सीधी बात करो कि सालोमन तंजीम के असल सरगना तुम हो, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं, असल सरगना किंग कोबरा है, मैं नहीं हूँ, कर्नल बशमूरे ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर तुम काफिरिस्तान के एजेंट होगे? बोलो ठीक कह रहा हूँ मैं, इमरान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, और कर्नल बशमूरे ने जवाब देने के बजाय आंखें झुका लीं। काफिरिस्तानियों से सख्त हिमाकत हुई है। उन्होंने तुम्हें सीक्रेट सर्विस का चीफ समझकर अपना एजेंट बनाया होगा। अब उन्हें क्या मालूम कि तुम सिर्फ हैरत से भी बेहोश हो सकते हो। तुमसे ज़्यादा बहादुर तो तुम्हारी भतीजी सुंदरता है। बहरहाल अब ये बताओ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कहाँ है और वो कैसे सालोमन तंजीम के हाथों गिरफ़्तार हुई? इमरान ने कहा। पाकिस्तान में मेरे एजेंट ने मुझे इतला दी कि श्रीलंका के सदर ने बराह रास्त पाकिस्तान के सदर से बात करके पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को सालोमन तंजीम की सरकोबी के लिए भेजने की दरख्वास्त की है, जिसे कबूल कर लिया गया है। और सदर श्रीलंका ने यह भी शुबा ज़ाहिर किया है कि मैं सालोमन तंजीम से साजबाज किए हुए हूँ, जिस पर मैंने अपने एजेंटों को शहर में फैला दिया ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अगर यहाँ आए तो उसकी निगरानी की जा सके। इस दौरान एक आदमी को इस इमारत में दाखिल होते हुए पकड़ा गया। उस पर तशद्दुद किया गया तो उसने ये बताया कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का यहाँ का नुमाइंदा है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने उसे खुसूसी तौर पर यहाँ मेरी निगरानी पर लगाया है। वो बेहद सख्त जान निकला, इसलिए बेपनाह तशद्दुद की ताब न ला सका और मज़ीद कुछ बताए बगैर मर गया। उसके बाद मुझे मेरे एक एजेंट ने इतला दी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम यहाँ एक होटल में पहुँची है। उसने एक लॉन्ग रेंज वायरस डिक्टाफोन के ज़रिए उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। सीक्रेट सर्विस की एक औरत ने पब्लिक फ़ोन बूथ से सदर के पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो उन्हें एक कोठी में भेजा गया। चूँकि अब मेरी ज़ात बराह रास्त शोबे में थी, इसलिए मैंने फ़ौरन किंग कोबरा को कहा कि वो उस कोठी में रेड करके सीक्रेट सर्विस के अरकान को बेहोश करके अपने हेडक्वार्टर ले जाए। मैंने उसे ख़ास तौर पर हिदायत दी थी कि वो उन्हें हलाक ना करे, क्योंकि मैं उनसे तुम्हारे बारे में पूछगछ करना चाहता था
اور ابھی اس کی کال آئی کہ اس کے آدمیوں نے کوٹھی میں گیس بم پھینک کر سیکرٹ سروس کے ارکان کو بے ہوش کر کے کامیابی سے اغوا کر لیا ہے اور اب وہ اس کی قید میں ہے۔ کرنل بشمورے نے جواب دیا۔ کیا اس کا ہیڈ کوارٹر وہی ہے جہاں اس نے مجھے اور لیڈی سندرتا کو قید کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ نہیں، وہ ان کا ایک ٹھکانہ ہے۔ اصل ہیڈ کوارٹر رمزے جنگل کے شمالی حصے میں گھنے جنگل کے اندر زیر زمین بنایا گیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ ہیڈ کوارٹر کافرستانیوں نے انہیں بنا کر دیا ہے۔ کرنل بشمورے نے کہا۔ تم اب وہاں کیسے جاتے؟ عمران نے پوچھا۔ میں جنگل کے جنوبی حصے میں جانے والی سڑک پر واقع پیٹرول پمپ پر پہنچتا۔ وہاں جا کر میں ریسٹوران کے کاؤنٹر پر ریڈ وسکی طلب کرتا۔ یہ مخصوص کوڈ ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے خود ہی ہیڈ کوارٹر لے جاتے۔ کرنل بشمورے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے مجھ سے مکمل تعاون کیا ہے، اس لیے میں وعدہ کی پابندی کرتے ہوئے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کرنل بشمورے کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ عمران نے اس کے ہاتھ اور پیر کی رسیاں کھول دیں اور کرنل بشمورے آزاد ہوتی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ عمران، کرنل بشمورے نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تعظیمی انداز میں جھکتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چپٹا سا ریوالور ایک لمحے کے لیے چمکا۔ دوسرے لمحے چٹ کی آواز گونجی اور عمران چیخ مار کر بری طرح اچھلا اور پھر دھڑام سے پشت کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں اور ہاتھ پیر ذبح ہوتی بکری کی طرح پھیلنے سکڑنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح تڑپا اور اس کے بعد ساکت ہو گیا۔ تم نے کرنل بشمورے کو کمزور سمجھ لیا تھا احمق لڑکے، اور اتنا کچھ بتانے کے بعد تمہیں زندہ رکھنا واقعی سب سے بڑی حماقت ہوتی، کرنل بشمورے نے بھرپور انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بڑے حقارت بھرے انداز میں عمران کے جسم کو پیر سے ٹھوکر ماری اور پھر واپس اس میز کی طرف بڑھ گیا جس پر ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔